हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ वृत्त जो है वो सर्कल का जो है वो प्रमेय 10.1 को जो है वो देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो हर एक साल जो है वो 2 नंबर में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आप इनको जो है वो अच्छे से करके जो है वो जाइएगा। तो इनका जो है वो प्रमेय क्या कहता है, तो हम जो है वो पहले इनका जो है वो पढ़ते हैं। प्रमेय जो है वो क्या कहता है, फिर आपको जो हम इनका मतलब समझाएंगे और फिर जाके जो है इनको हम बहुत ही आसानी तरीका से प्रूफ भी जो है वो हम कर लेंगे। तो देखिए, ये जो प्रमेय कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो है वह त्रिज्या जो है वह लंब होती है। ये जो है वो कहता है। तो ये यहाँ पे जो है ना, पहले जो है वो हम समझ लेते हैं इनका मतलब क्या हुआ। ये जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक वृत्त है। ये जो है वो क्या है, तो एक वृत्त है। वृत्त का जो है वो ये क्या है हुआ, ये जो है वो हमारा केंद्र है। वृत्त का जो है वो केंद्र है। क्लियर। और देखिए, आप जो है ये बताइए, एक और जो है वो बात बताइए। तो ये जो है वो हमारा क्या है, आपको हम बताए थे। ये जो है वो क्या है, तो वृत्त को जो है वो यह एक बिंदु पे जो है वो क्या करता है, तो स्पर्श करता है। ये जो है वृत्त को जो है वो एक बिंदु पे स्पर्श करता है। तो इस बिंदु को जो है वो हम क्या करते हैं, या ये इस बिंदु को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इनको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और इस रेखा को हम जो है वह स्पर्श रेखा जो है वो हम कहते हैं। स्पर्श रेखा जो है वो हम कहते हैं। तो ये जो भाई साहब कहता है वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे जो है वो लंब होती है। और देखिए, वो ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वृत्त का केंद्र है। और ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो वृत्त का जो है वो त्रिज्या है। ये जो हमारा वृत्त का जो है वो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे जो है वो क्या होती है, तो लंबवत होती है, अर्थात ये 90 डिग्री होती है। ये हमें सिद्ध करना है। समझ गया ना। ये जो है वो हमारा प्रमेय 10.1 जो है वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर। अब देखिए, जो है वो ये हमारा क्या है, तो ये केंद्र है। और ये जो है वो केंद्र का नाम ओ है। और ये जो है वो हमारा स्पर्श बिंदु जो है वो पी है। और ये जो है वो एक्स वाई जो है वो क्या है, एक्स वाई जो है वो हमारा स्पर्श रेखा है। ये जो है वो जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है ओ केंद्र। ये जो है वो ओ केंद्र वाला जो है वो एक वृत्त है, तथा एक्स वाई जो है वो क्या है, तो एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ओ केंद्र, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तथा एक्स वाई एक जो है वो क्या है, तो स्पर्श, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। एक्स वाई क्या है बुआ, तो एक स्पर्श रेखा है। ये जो है एक्स वाई क्या है, तो स्पर्श रेखा है। हमें जो है वो इनको जो है वो ये 90 डिग्री होता है, ये दिखाना है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें जो है वो क्या सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो ये ओपी जो है वो लंब है किस पे, तो ये जो है वो हमारा एक्स वाई पे, यानी कि जो है ओपी लंब जो है वो हमें एक्स वाई जो है वो सिद्ध करना है। क्लियर। अब देखिए वो इसमें हम जो है वो एक रचना कर किए हैं ना, ये ओ को जो है वो क्यों से जो है वो मिलाए हैं। ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो रचना में जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा रचना में। रचना में जो है वो क्या लिखिएगा, तो हम जो है वो स्पर्श रेखा पे जो है वो एक बिंदु जो है वो क्यों लिया है। ये जो स्पर्श रेखा पे जो है एक बिंदु क्यों जो है वो लिया है, और ये जो है ओ को जो है वो क्यों से मिला दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा स्पर्श रेखा पर एक बिंदु, स्पर्श रेखा पे एक बिंदु जो है वो स्पर्श रेखा पे एक बिंदु जो है वो क्यों लिया। स्पर्श रेखा पे एक बिंदु जो है वो हम क्यों लिया, तथा ये जो है वो ओ क्यू को जो है वो क्या कर दिया, हमने जो है वो मिला दिया, ओ क्यू को मिलाया। क्लियर। ये जो है वो इतना बात जो है वो लिख दीजिए। क्लियर। अब जो है वो हम इनको जो है वो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्रमाण जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको प्रूव करिएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, ये जो है वो हम जो है वो प्रूव करते हैं। तो अब देखिए, ये जो है वो हमारा ये जो हम ओ क्यू को जो है वो मिलाए हैं, तो ये देखिए ये जो है वो हमारा वृत्त के जो है वो यहाँ पे जो है वो स्पर्श करता है। तो इनका जो है वो नाम अगर हम एम दे देते हैं, तो देखिए ओपी जो है वो क्या है, तो हमारा वृत्त की जो है वो त्रिज्या है। और ओ एम भी जो है वो क्या है, तो हमारा वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं चूंकि ये जो ओपी जो है वो ओ एम के जो है वो बराबर है। ये हमारा क्या है, तो वृत्त की
त्रिज्या है। ये क्या है तो वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर होगा। इनका नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए, समझे। आपको जो है ना एक और बात जो है वो हम समझा देते हैं। ये जो है वो प्रूव हम जो है वो कैसे करेंगे, ये जो है वो बात हम जो है वो आपको समझा देते हैं। आप लोग जो है वो क्लास 6-7 में जो है वो ये पढ़े थे, ठीक है। अगर जो है वो नहीं पढ़े होंगे फिर भी जो है वो यहाँ पे समझिए। देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है तो एक लाइन है, क्या है तो एक लाइन है, और ये जो है वो हमारा क्या है तो एक बिंदु है। अब देखिए आपको जो है वो ये बताना है कि इस लाइन पे जो है वो हम ऐसी कौन-सी रेखा जो है वो खींचे कि उनका जो है वो न्यूनतम दूरी हो। क्या हम आपसे पूछे? उनका जो है वो न्यूनतम जो है वो दूरी हो। तो आप कहेंगे सर ये जो है वो लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है वो खींच दीजिए। ये लाइन जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक जो है वो खींच सकते हैं। ये भी जो है वो हम इधर जो है वो इस रेखा पे जो है वो खींच सकते हैं। इधर भी जो है वो हम खींच सकते हैं। अब देखिए बुआ क्या ये सब जो है वो न्यूनतम दूरी है? नहीं। ये जो है वो देखिए ये जो है वो लाइन से जो है वो हम यहाँ पे आए हैं, तो इनका कुछ ना कुछ दूरी होगा। ज्यों ही ये लाइन से जो है वो हम थोड़ा आगे जाएँगे तो इनका जो है वो दूरी कुछ और हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएँगे तो इनका दूरी कुछ और होगा, यहाँ पे आएँगे कुछ और। ये जो है वो हर एक जगह पे जो है वो अलग-अलग दूरी जो है वो आ रहा है। कहीं न कहीं जो है इनके तुलना में ये बड़ा ही जो है वो आते जाता है। तो जो है वो यानी कि हमको जो है वो ऐसा पॉइंट ये जो है वो दूरी बताना, ये जो है वो हमारा दूरी बताना जो कि सबसे कम हो। सबसे कम होने के लिए जो है हम यहाँ पे जो है वो लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? तो लंब डाल देंगे। तो ये जो है वो हमारा जो लंब वाला जो है वो दूरी होता है वो सबसे कम होता है। बाद बाकी ये सब जो है वो ये लाइन आगे जो है जितना खींचे जाएगा तो ये जो है वो लंबवत दूरी, ये जो हमारा जो हम लंब डाले हैं ना, वो जो है वो दूरी से ये जो है वो क्या होगा तो सब जो है वो बड़ा होगा। तो हम आपको बोले थे कि जो है वो सबसे छोटका वाला जो है वो बताना है। ये जो है वो हम लंब वाला जो है वो दूरी हमारा सबसे छोटा होगा। अगर हम इसमें जो है वो ये दिखा दिए कि ये जो है वो हमारा ओपी जो है वो ये जो है वो हमारा क्या है वृत्त की जो है वो त्रिज्या है, इस लाइन पे जो है वो ये जो हमारा जो है वो सबसे छोटी दूरी जो है वो है, तो कहीं न कहीं जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वो ओपी जो है वो क्या होगा तो एक्स वाई पे लंब होगा। देखिए, ये जो लाइन हमारा जो है वो इस पे 90 डिग्री है, तब ना ये जो है वो सबसे छोटी जो है वो दूरी हुआ है ना। इसी प्रकार जो है वो हम यहाँ पे भी जो है वो कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा इतना हो गया, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए बुआ, ये जो ओएम जो है वो हमारा जो ये जो रेखा है वो ओ क्यू से जो है वो क्या है छोटा है। ये जो है वो ओएम जो है वो रेखा है, वो ओ क्यू से जो है वो क्या है तो छोटा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ओ क्यू जो है वो बड़ा है और ओएम जो है वो छोटा है कि नहीं है। हम जो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ओ एम ओएम से जो है वो ये ओ क्यू बड़ा है, ये जो है वो ओ क्यू जो है वो बड़ा है। अब देखिए वो ओ एम का स्थान पे हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से जो है वो ओपी लिख सकते हैं। ओपी भी जो है वो ओ क्यू जो है वो क्या होगा, ओपी भी जो है वो ओ क्यू से बड़ा होगा। अर्थात हम ये भी जो है वो कह सकते हैं कि ओपी जो है वो छोटा है और ओ क्यू जो है वो बड़ा है। ये जो है वो हमारा ओ क्यू जो है वो बड़ा है और ओपी जो है वो छोटा है। यही तो जो है वो हमें जो है वो सिद्ध करना था ना। हम यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, बस सिंपल है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ज्यामिति ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति के नियम से। तब जाके हम ज्यामिति के नियम से जो है वो कह सकते हैं कि ओपी जो है वो एक्स वाई पे क्या होगा तो लंब होगा। देयरफॉर ये ओपी जो है वो एक्स वाई पे जो है वो क्या होगा तो हमारा लंब होगा। क्लियर? यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः वृत्त के जो है वो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो है वो त्रिज्या पे लंब होती है। यही लाइन जो है वो दोहरा देना है, तब अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती हैं। ये जो है वो वेरी सिंपल है। और यहाँ पे जो है वो प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा। अगर ये 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर आपके जो है वो जेब में हो जाएगा। 2 नंबर में आएगा तो ये 2 नंबर जो है वो आपके जेब में हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो इसमें जो है वो एक और जो है वो प्रमेय है 10.2 है, तो उनको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो है वो सोल्व करने के लिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।